नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू और आज एक बार फिर से हम जो चर्चा करेंगे वो आदि पुरुष के ऊपर हो रहे बवाल को लेकर के है और उस बवाल को डिफेंड करने के लिए जो तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं जो लेखक और उस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर्स द्वारा, उनके ऊपर। दरअसल हुआ यूँ कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने ट्विटर पे एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिया अपने तरफ से डिफेंड करने के लिए कि उनके मन में क्या विचार चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है। उस पोस्ट को लेकर के ही बेसिकली मैं उनके कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। उन्होंने जो लिखा है उसको एक एक पॉइंट वाइज मैं पढ़ करके उसका जवाब दूंगा, तो आप लोग बने रहिए। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा जाए। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मनोज मुंतशिर जी लिखते हैं कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। इनके कहने का मतलब है कि हम लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, मनोज मुंतशिर जी ने सम्मान किया है हमारी भावनाओं का, हम उनके भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो अब आप स्वयं विचार करिए कि इन्होंने इस देश के लगभग 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के भावनाओं का सम्मान किया क्या? ये चीजें तो उन पर भी लागू होती है। जगत जननी माँ जगदम्बा माँ सीता के जो आचरण हैं, भगवान श्री राम के जो आचरण हैं, उनको फिल्माने में, हनुमान जी का जो आचरण है उनको फिल्माने में इन्होंने हमारी भावनाओं का कुछ आदर रखा क्या? नहीं रखा। दूसरा बात ये बोल रहे हैं कि सही या गलत समय के अनुसार नहीं बदल जाता है, बिल्कुल गलत। समय के अनुसार बदल जाता है, बिल्कुल गलत। सही या गलत हमेशा सही या गलत ही होता है। सही हमेशा सही होता है और गलत हमेशा गलत होता है। भावनाएं हमारी बदल सकती है। आज आपके लिए प्रेम है, कल आप कोई गलत काम करिएगा आपको डांटेंगे भी। जैसे आज से पहले तक हम लोग आपको सर पे चढ़ाए हुए थे, आज हमने नीचे पटका है क्योंकि आपकी करनी ऐसे निकली। तो सही हमेशा सही होता है और गलत हमेशा गलत होता है। आगे लिखते हैं कि आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई हैं। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। ये बता रहे हैं कि 4000 से ज़्यादा इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं और पता नहीं इन्होंने कितना लिखी है, ये तो वही जान रहे हैं। और बोल रहे हैं कि केवल 5 पंक्तियों पर ही भावनाएं आहत हुई है। केवल 5? क्या सही में? क्या बाकी के जो डायलॉग्स हैं वो सही हैं? क्या जो फिल्माया गया है, जो फिल्मांकन है वो सही है? क्या जो इस फिल्म में डॉट्स जोड़ने थे वो जो डॉट्स ये फिल्म में जोड़ पाए हैं? क्या पात्रों का चयन सही है? कुछ भी, इस फिल्म का कुछ भी सही नहीं है। और बोल रहे हैं कि केवल 5 पर भावनाएं, पूरा का पूरा ही कचड़ा है। भावनाएं केवल 5 पर आहत नहीं है, पूरा का पूरा ही कचड़ा है। संवाद किसी भी सिनेमा का, किसी भी पात्र का आत्मा होता है और संवाद किसी पात्र को देख करके लिखा जाता है। संवाद को देख करके पात्र के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता, पात्र के साथ संवाद जस्टिफाई होना चाहिए। हनुमान जी से आपने जिन जिन शब्दों का प्रयोग करवाया है और उसके एवज में आप डिफेंड कर रहे हैं कि दादी नानी जो घर पे कहानियां सुनाती थी, दादी नानी 5 साल 6 साल बच्चे को समझाने के लिए कहानियां सुनाती थी, वो अपने लोकल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में समझाती थी। तो क्या उसको फिल्म पर आप उतारिएगा? अब वो भी हनुमान जी से कहवाइएगा वो चीज। कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप का, बत्ती तेरे बाप का, ये हनुमान जी से कहवाइएगा। दादी नानी के शब्द से बोले गए वाक्य को आप हनुमान जी से कहवाइएगा। ये तो कॉमन सोचने की चीज है। ये इतनी मतलब मूर्खता है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि एक गलती मानने में क्या समस्या है भाई? आप कहो कि हाँ भाई हम भावनाओं को नहीं समझ सके, हम कुछ और सोच रहे थे, पब्लिक कुछ और सोच रही थी, हम पब्लिक को नहीं समझ सके। रामायण जो कि इनके सामने इतना बढ़िया मौका था, ये चाहते तो 2-3 पार्ट में पूरे रामायण को दिखला सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने एक पार्ट में केवल पैसे बनाने का जरिया समझ रखा था और इन्होंने एक बहुत अच्छा मौका गंवाया, उसको कचड़ा किया। और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स भी डरेंगे इस चीज को छूने से। इन्होंने जिस तरीके के कचड़ा किया है। ये आगे लिखते हैं, मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने
जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। बिल्कुल करेंगे। आपने 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के जो जगत जननी हैं उनके मर्यादा को आपने तार तार करने का प्रयास किया। उनके जो पहनावे उड़ावे हैं उनके साथ आपने जस्टिस नहीं किया। उनको भी मैं फोटो दिखाने में भी परहेज कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कहूं, माँ सीता का जो फोटो आ रहा है उसमें आधा वक्ष माँ का दिख रहा है। इस तरीके का आप फोटो पोर्ट्रेट कीजिएगा हमारी माँ के लिए, जगत जननी के लिए, और सोच रहे हैं कि लोग तालियां बजाएंगे। आप दीपिका जी का जो पुराने रामायण में उन्होंने माँ सीता का रोल किया है, एक उनका फोटो लगा लीजिए और एक इनका फोटो लगा लीजिए, कीर्ति सेनन का, तो आप देखिए कितना डिफरेंस है उनके पहनावे में, उनके ड्रेसअप में। देखिए कि माँ अनुसुईया ने सीता जी को अपना वस्त्र दिया था, वो दिव्य वस्त्र थे, और आपने क्या पहना दिया भाई? और आप डिफेंड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आघात आप ही पर होगा। ओम राउत ने जो कचरा बनाया, वो कचरा बना करके ओम राउत साइड हो गया और सारा का सारा लोड अब आप पर आएगा, क्योंकि आपने ही इस फिल्म के टीजर को और पोस्टर्स को और बाकी जो उसके ट्रेलर्स थे जो उसमें कचरा परोसा गया था उसको आपने डिफेंड किया था और बोला कि मेरे मुख से कभी श्री राम के बारे में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने रियली चप्पल खोल कर ही इसको लिखा था। अब पब्लिक वही चप्पल लेकर के आपको ढूंढ रही है। तो ये तो है, सबरी के चरणों में ऐसे बैठते थे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हैं। इसमें तो सबरी को आपने दिखाया है कि सबरी स्वयं भगवान श्री राम के पास जा रही है, जबकि एक्चुअल में था कि श्री राम स्वयं सबरी के आश्रम में पहुंचे थे, क्योंकि सबरी हजारों वर्षों से तपस्या कर रही थी। ये तो चल रहा है आपके, मतलब लग रहा है कि आपका स्क्रू लूज है, आप पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। हो सकता है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्योंकि मैं जान नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो। कल्पना? किस बात की कल्पना? रामायण में किस बात की कल्पना है भाई? हमें समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं कि रामायण कल्पना है। उसमें जो शब्द हैं वो संस्कृत में हो या किसी भी भाषा में हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए ना। एक टपोरियो जैसा आप क्यों उसमें शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? और कह रहे हैं कि मतलब सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि किया जाएगा सनातन द्रोही लिखने का प्रयोग, क्यों नहीं आपको सनातन द्रोही माना जाएगा भाई? आपने केवल पैसे बनाने के लिए ही तो ये किया था, क्योंकि एक दिन जब पहला दिन बैकलैश हुआ तो आप क्या पोस्ट कर रहे हैं भाई कि ये देखो हमने 140 करोड़ कमा लिए, ये देखो हमने 240 करोड़ कमा लिए। इसका मतलब ये है कि आप केवल पैसे बनाने के लिए इस फिल्म का उपयोग किए थे, इस फिल्म को बनाए थे ताकि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके। आपने लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया है जो इतिहास में तो वामपंथी भी नहीं कर सकते थे। आगे ही लिखते हैं कि क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना, आदि पुरुष में सनातन की स्तुतियां भी तो मेरी ही लेखनी से जन्मी, तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है। अच्छा, शिवोहम आपने लिखा, जय श्री राम लिखा, राम सिया राम लिखा। ये बात आप जो कह रहे हैं ना, इसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और अपने दिमाग पर चिपका के चलिए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपने ये लिख दिया, वो लिख दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे रामानंद जी ने रामायण को फिल्माया है ना, उसमें जो भजन है ना वो अभी तक लोगों के मन में है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, या जब सीताराम जी वन को जाते हैं तो उस समय गाना बजता है कि विधना तेरी लेख किसी को समझ ना आते हैं। और जब हनुमान जी जब जाते हैं संजीवनी लाने तो बीच में जो एक दानव उनको फंसाने का, उलझाने का प्रयास करता है कालनेमी, तो वो भी राम का गीत गा रहा होता है, जय श्री राम 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 जय श्री राम करके गा रहा होता है। वो गीत भी याद है बहुत लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें कालजयी हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते। और आपने तेरी मिट्टी और देश मेरे लिख दिया तो बहुत बड़ा एहसान किया क्या? इसीलिए ना लोग आपको सर पे चढ़ाए, आपको 3 साल से सुन रहे हैं, आपको इस देश की पब्लिक ने कहाँ से कहाँ ले जाकर पहुँचाया, इसके लिए आपको इतनी सराहना मिली। लेकिन जब गलत लिखने पर आपको बैकलैश मिल रहा है तो आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उसको स्वीकारिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसमें सुधार करेंगे। फिल्म के जो सीन्स हैं उसमें आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन संवाद में तो सुधार कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं भरोसा है तो कम से कम पुराना वाला जो रामायण है उसके संवाद देख लीजिए। कुंभकर्ण और रावण के बीच के जो संवाद देखिए, वो हमको इतना सुंदर लगता है कि दो भाइयों के बीच में जब वार्तालाप होता है, या कुंभकर्ण और विभीषण के बीच में जो वार्तालाप होती है, उसमें आप देखिए कि दो भाइयों के बीच में किस तरीके से बातें होती है। धर्म का मर्म वहां पर समझ में आता है। कुंभकर्ण कहते हैं कि हमारे लिए धर्म है कि हम भाई के लिए अपना जान दे दें, और विभीषण के लिए कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने जो मन में विचार रखे हो, तुम राम के लिए अपना जान दो, वही तुम्हारा धर्म है। तो कितना बढ़िया संवाद है, उस चीज को आप लोग क्यों नहीं ये करते? आपको क्या लगता है कि आज की नई जनरेशन उस संवाद से नहीं जोड़ सकी? जबकि 2 साल पहले की बात है, जब 2020 में लॉकडाउन के समय में आया था, तो उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल था रामायण। आज भी तिलक चैनल पर पड़ा हुआ है, हम लोग रोज देखते हैं। तो ये लोगों को मूर्ख समझना जो है ना, आप बंद कर दीजिए। और ये मत समझिए कि आप तुलसीदास जी हो गए, आप महर्षि वाल्मीकि हो गए, या उनसे बड़े हो गए। नहीं, आप उसी चीज को उसी परिप्रेक्ष्य में दिखाइए, उतना ही उससे इधर उधर करिए ताकि उसकी आत्मा बची रहे। आप उसको बहुत ग्रैंडियोर तरीके से दिखा सकते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया सेट दिखा सकते थे, आप युद्ध को उस भव्यता के साथ दिखा सकते थे, आप राम जी के औरा को उस भव्यता के साथ दिखा सकते थे। लेकिन नहीं, आपने कालिक पोत दी, पूरा सेट काला, पूरा सेट काला, ब्लैक, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मनहूसियत छाया हुआ है उस पूरे जगह पे। अब यही है कि ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट आखिर हमने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ। हाँ, आप तो दे ही रहे हैं, रोज दे रहे हैं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैं और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं उसको संशोधित करेंगे। अब यही करेंगे, संशोधित करके पुनः फिर से लाएंगे। यह तो इनकी स्थिति है। हम लोग तो बहुत विद्वान समझते थे और बहुत गूढ़ सोच वाले समझते थे। हो सकता है ये विद्वान हो, ये हम नहीं कह रहे कि इनकी विद्वता में कमी है, लेकिन क्या होता है ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। इनको लग रहा होगा कि अभी एक राम जी का एक धर्म को लेकर के एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच चल रहा है पब्लिक में, तो उसको लेकर के पैसा बना लिया जाए। और ये लग रहा था कि 600 करोड़ का 700 करोड़ का जब हम बजट का ये करेंगे तो पब्लिक आएगी, देखेगी, और हजारों हजार करोड़ हम लोग रुपया पीट लेंगे। इनको यही लग रहा था वास्तव में। मुझको नहीं लगता कि ये 600 करोड़ में एक कचरा बना है। इनसे बहुत कम बजट की फिल्में बहुत अच्छा की है। आप कुछ नहीं तो कांतारा फिल्म जा करके जो इसी साल रिलीज हुई है उसको देखिए, किस तरीके से आत्मा जो है ना, वो आत्मा ही फिल्म को बचाती है, उसके कहानी को बयान करती है। आपके जैसा नहीं है कि कुछ का कुछ बना देते हैं, कुछ का कुछ दिखा देते हैं। तो आप सुधरिए, सुधार करिए और फिर आइए। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।